नमस्कार। मेरी मौजूदगी अभी गोला बाज़ार में है और आप हमारे सामने देख रहे हैं चिल्लू पार्क के विधायक राजेश त्रिपाठी जी स्थित हैं। आज जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। दरअसल आगामी 20, 21, 22 दिसंबर 2024 को बड़हलगंज में सरयू अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में तमाम इस आयोजन से पहले कार्य किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर गोला में प्रेस वार्ता के माध्यम से यह संदेश देने का काम विधायक जी के माध्यम से किया जा रहा है कि 29 न्याय पंचायतों के 37 गांवों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगा करके बागीचे तैयार किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। सबसे बड़ा उपकार का कार्य सरयू अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह किया जा रहा है। आइए इस परिप्रेक्ष्य में विधायक राजेश त्रिपाठी जी का क्या कुछ कहना है, जानते हैं और सुनते हैं। सबको पता है कि वर्ष 2004 से बड़हलगंज के मानव काया के अंतिम पड़ाव मुख्य पथ पर सरयू नदी के किनारे सरयू महोत्सव आयोजित होता रहा है, जिसे अब सरयू अमृत महोत्सव के नाम से जाना जा रहा है। इस महोत्सव का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि यह जो दक्षिणांचल है गोरखपुर का, ये अपार प्रतिभाओं का खजाना है। दुर्भाग्य से इस अपार खजाने में वक्त की मार पड़ी और हमारा ये खजाना लगभग जनमानस के स्मृति से विलुप्त होता चला गया। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं इस क्षेत्र में रही हैं और ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो इस माटी का नाम रोशन की है और करेंगे। चाहे वो दुनिया के प्रख्यात शायर चिराग गोरखपुरी रहे हों, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी शख्सियत कलपाती जी महाराज और स्वामी हंसानंद तीर्थ रहे हों, चाहे सन 1857 की लड़ाई में शहीद हुए राजा हरप्रसाद मल्ल जैसे लोग रहे हों, चाहे आज़ादी की लड़ाई में पंडित राम लखन शुक्ल, केशवान राय, राम अलग सिंह सैखवार, रामचंद्र सैखवार जैसे आजाद स्वतंत्रता संग्राम के दीवाने रहे हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में गांव गांव से आजाद हिंद फौज के सेनानी रहे हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में कैलाशवती देवी से लेकर पंडित रामबली मिश्र जैसे योद्धा रहे हों, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में यह क्षेत्र जो है वो पीछे रहा। ऐसे लोगों को इस क्षेत्र में ऐसे तमाम साइंटिस्ट हैं जो दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। इस क्षेत्र का साइंटिस्ट नासा में रहा है, इस क्षेत्र का साइंटिस्ट इसरो में रहा है। दुनिया के देशों में चाहे वो शिक्षा हो, साहित्य हो, यहीं के पहुआ पार के बीबी सिंह बिसेन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। यह क्षेत्र आईएएस देने वाला क्षेत्र है, आईपीएस देने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र कला के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान यहाँ पर हरि निषाद जयनारायण सिंह जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहा है। तो ऐसे विभूतियों से भरा यह क्षेत्र जो नई पीढ़ी उनको नहीं जानती, नई पीढ़ी को पुरानी खाती से अवगत कराना और उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएंगे, इसके लिए नई पीढ़ी में प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से विलुप्त हो रही लोक कलाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से
चाहे वो किसी भी पहले जाति के नाम पर जो कलाएं होती थी, जो बाद में इंद्रासरी बरुआई आज के नाम से जानी गई, उन विलुप्त हो रही लोक कलाओं, लोक संस्कृतियों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने और पर्यावरण को सरकारी आयोजन नहीं बल्कि जनमानस का आयोजन बने, इसके लिए ये सरयू महोत्सव शुरू किया गया। इस वर्ष आगामी 20, 21, 22 दिसंबर को सरयू अमृत महोत्सव एक बार फिर आयोजित हो रहा है, लेकिन गत वर्षों के महोत्सव में और इस वर्ष के महोत्सव में फर्क है। इस बार के महोत्सव में संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, समाज कल्याण विभाग, वन विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, ये सारे विभाग इस बार शामिल हो रहे हैं अपनी अपनी गतिविधियों को लेकर। उसी क्रम में बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं ताकि प्रतिभाओं को मंच मिल सके। इन प्रतिभाओं को मंच देने के लिए बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग, कुश्ती, शतरंज, कबड्डी, जेवलिन यानी भाला फेंक, रंगोली, जनरल नॉलेज जैसे अनेक आयोजन होंगे। आज का जो पत्रकार वार्ता है, आप सभी पत्रकार साथियों, सम्मानित साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है भोला बाजार के इस पिज्जा हाई रेस्टोरेंट में। इसका जो मूल थीम है वो सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक की स्मृति में वृक्षारोपण अभियान भी सरयू महोत्सव का एक हिस्सा है। उस वृक्षारोपण अभियान की विस्तृत जानकारी इस सम्राट अशोक मौर्य स्मृति वृक्षारोपण अभियान का जो आयोजन समिति है, उस आयोजन समिति के संयोजक श्री आनंद चंद जी उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आए सभी हमारे आज के प्रेस वार्ता के सम्मानित पत्रकार बंधुओं और साथ यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, मैं सभी का स्वागत वंदन करता हूँ। विधायक जी जैसा आप जानते हैं कि विजनरी नेता है पूर्वांचल में, और अपनी राजनीति की शुरुआत ही प्रयोगात्मक रूप से नए नए कामों के लिए ये चर्चित रहे हैं। जैसे अपनी राजनीति की शुरुआत में एक बहुत बड़ा निर्माण मुक्ति पथ का जो है, तो मुझे लगता है कि भारत नहीं पूरी दुनिया में जो है एक अपने प्रकार का विलक्षण जो है अभियान था कि जहाँ पर हम अपनी देह काया को छोड़ते हैं वहाँ पर स्मारक बना करके उसको एक भव्य रूप देना, और आज उसका प्रसार इतना हो गया है कि हर जो भी छोटे बड़े स्तर पर जहाँ भी सौदा होते थे, आज निर्माण पूरे देश में हो रहा है, जिसका श्रेय माननीय विधायक जी को जाता है। तो सरयू महोत्सव के बारे में विस्तार से विधायक जी ने बताया है। तो इस बार उसी जो इनका विजनरी सोच है, जो क्रिएटिव मस्तिष्क है, उसका इन्होंने एक नया रूप जो है दिया कि आज का जो विकास का एक संकट है, विकास के साथ जो पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो रहा है, जैसा इस समय हम लोग मानसून का जो इस समय जो झेल रहे हैं, बरसात कम हो रही है या पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी अपने आप में अब आप लोग लिखेंगे कि एक हमको लगता है कि एक नेता के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है ये अपने तरह का एक बहुत ही नया प्रयोग है। सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, उसकी मांग भी रहती है, लेकिन पहली बार किसी विधायक ने, किसी नेता ने अपने क्षेत्र को पर्यावरण की
सरकारी प्रयास और स्वयंसेवी लोगों को जोड़ करके और उस सरयू महोत्सव के अंतर्गत ला करके पूरे विधानसभा में कि हर नया पंचायत में इसको कहिए कि एक एक बाग लगाने का जो है प्रयोजन जो है किया है, जो ये बहुत ही सराहनीय और अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि विकास जो हम लोग कर रहे हैं, विकास के जो परिणाम आ रहे हैं, जो मतलब उसका प्रतिफलन आ रहा है, वो पर्यावरण को बहुत प्रभावित कर रहा है। यानी ये काम जो 20 साल 25 साल बाद एक क्रांति के रूप में या सरकार अपने विकास के एजेंडे में लाएगी, उसको विधायक जी ने जो है आपके विधानसभा में जो है अभी से मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। तो सम्राट अशोक मौर्य नाम भी विधायक जी ने चुना था, क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य वो पहले व्यक्ति थे जो भारत के इतिहास में, जो ज्ञात और लिखित इतिहास है, उसमें वृक्षारोपण के अभियान को उन्होंने शुरू किया था। आपने सुना होगा कि मार्गों के किनारे जो है उन्होंने वृक्ष लगवाए। तो उन्हीं से प्रेरित होकर के और उनके नाम को जो है, चूंकि ऐतिहासिक पुरुष आपने कहा भी, हम ऐसे नामों को आगे लाना चाहते हैं जो हमारे युवाओं के लिए रोल मॉडल बने। आप स्वयं अब रोल मॉडल हैं हम लोगों के लिए, और मैं समझता हूँ कि जितने लोग पढ़ना सीखना और जानना चाहते हैं तो रोल मॉडल तो आप स्वयं हैं, लेकिन फिर भी जो और ऐतिहासिक हमारे लोग रहे हैं विधानसभा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक या ऐतिहासिक स्तर तक, सबको सरयू महोत्सव के जो है ढांचे में आपने पिरोया है। मतलब सरयू महोत्सव का विस्तार समझ लीजिए कि 2500 पहले, अशोक मौर्य 2500 साल पहले आए थे, वहाँ से शुरू हो गया। वहाँ के ऐतिहासिक लोगों को जो है जोड़ा गया है। तो वृक्षारोपण का ये 30 हमारी न्याय पंचायत है। हर न्याय पंचायत में एक स्थान का हमने चयन किया और उस स्थान पर जो है जैसे आम चलन में आप लोग वृक्षारोपण देखते होंगे कि किनारे से पौधे लगा दिए गए, फिर उसकी कोई देख रेख नहीं, लग गया, सूख गया। लेकिन इसकी जो इस वृक्षारोपण का आप लोगों के दिमाग में होगा भी कि क्या अलग है, तो ये बिल्कुल ट्री गार्ड के साथ जो है विधायक जी ने वन विभाग को जो है इसमें जोड़ा है। यानी सारे पेड़ ट्री गार्ड के साथ लगेंगे और इन पेड़ों में ज्यादातर वो पेड़ हैं शामिल किए गए हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, जिसको आम जनता नहीं लगा रही। जैसे हम आप फलदार वृक्ष लगाते हैं तो इसमें पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, गूलर है और नीम के पौधे हैं और साथ में फलदार वृक्ष भी है। तो ये इसकी विशेषता है। इसमें जो है वो प्रजाति जो हमको ज्यादा पर्यावरण संतुलन को ज्यादा बढ़ाती है, नीम और पीपल बरगद ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, तो उन वृक्षों को इसमें शामिल किया गया है। और सभी न्याय पंचायतों में एक एक जगह चुना गया है, उस जगह पर 50 से लेकर के 100 पौधे जो है लगाए जाएंगे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है न्याय पंचायत स्तर पर, जो आपका मित्रमंडल है न्याय पंचायत स्तर पर, उसके और जो भाजपा के हमारे कार्यकर्ता हैं उनके समन्वय से एक टीम प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग करेगी इस बात की जो है। और ये आज से पहले जो भी सरकार प्रायोजित वृक्षारोपण हुआ है उससे इस मामले में अलग है। इसको जरूर लिखिएगा आप लोग कि जैसे वृक्ष लगाना और उसे फिर भगवान भरोसे छोड़ देना, ये बहुत पहले से होता आया है। सरकारें प्रोग्राम बनाती हैं, एनजीओ प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन वृक्ष लगाना और उसको प्रोटेक्शन देना और उसको बिल्कुल बचाना, ये प्रयास जो है विधायक जी के द्वारा इस बार एक नए रूप में किया गया है। तो उसमें ट्री गार्ड लगेगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने नए पंचायत में उसकी मॉनिटरिंग करेगी। अब चूंकि उससे भावनात्मक रूप से भी लोगों को कैसे जोड़ा गया है, तो इसमें विधायक जी ने अपने विजन से ये किया कि प्रधानमंत्री जी का आप लोगों ने देखा है कि चल रहा कि माँ के नाम एक वृक्ष जो है, तो वो जो 100 वृक्ष लगेंगे उस न्याय पंचायत के 100 लोगों द्वारा लगाया जाएगा। उनके नाम का चयन हुआ है। उस पंचायत के जो भी नेता और मित्रमंडल के सदस्य हैं या जो संयोजक गण हम लोग के साथ हैं, वो प्रत्येक गांव से 10 लोगों का चयन किया गया है। वो लोग वहां पर आएंगे कार्यक्रम के दिन और अपनी माँ की स्मृति में जो है उस पौधे को लगाएंगे। यानी जो वहाँ 50 से 100 तक पौधे लगेंगे वो 50 लोगों की माँ की स्मृति में रहेंगे। तो इससे एक उस न्याय पंचायत के 100 लोगों का एक अट्रैक्शन पॉइंट वहाँ बनेगा। स्वाभाविक है कि मैं अपने माँ के लिए, अब जैसे आपने मुक्ति पथ बनवाया तो वो जन सहयोग से बना,
तो जन सहयोग में एक नाम देने से, केवल पट्टिका लगाने से लोगों ने बड़ा अंशदान किया कि मुक्ति पथ पे भाई मेरा नाम है। तो अब उसी थीम को जो है बाघ के इस रूप में बाघ में आप ले आए कि वहाँ पर जब हम एक नाम देंगे कि ये पेड़ फला स्मृति, जैसे मेरी माँ की स्मृति आपकी, तो उससे एक संवेदना जुड़ जाएगी लोगों से कि भाई मैंने एक माँ के नाम से पेड़ जो है न्याय पंचायत के अमुक गांव में लगाया है। तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने में कभी भी अगर हमारी संवेदना है, मैंने माँ के नाम से कुछ किया, तो हम भी उससे जुड़ेंगे जो है। बाकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वन विभाग, पौधे सूख गए तो उसके रिप्लेसमेंट भी किए जाएंगे। ये अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत हमारी न्याय पंचायत की जो मेरी ग्राम सभा है पोखरी गांव, वहाँ से पहली मीटिंग में, और दूसरी मीटिंग में तिलसर न्याय पंचायत है जो हमसे सटी है, वहाँ रामपुर गढ़ी में जो है 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जी की जयंती है, उस दिन से इसको जोड़ करके जो है इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करेंगे। और अभी आपको पत्रक दे दिया जाएगा, हल अल्टरनेट 2 दिन में, जैसे 2 को हो गया, फिर 5 को, 7 को, इस तरह से ये प्रोग्राम 23 अक्टूबर तक जो है सभी न्याय पंचायतों में उसकी तिथि और जगह का चयन जो है कर लिया गया है। तो ये मुख्य बिंदु थे कि इसको क्यों शुरू किया गया है। इसका मूल उद्देश्य जो है पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन, जिसमें समय से पहले विधायक जी ने, जैसे होता है ना कि समय से पहले सोचना, अब संकट आ रहा तो उससे पहले इन्होंने इस सरकार के सहयोग से और अपने विजन से, अब भाई हम विजन होगा तभी तो सरकार साथ खड़ी होगी। इन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान जो मैं समझता हूँ, अब आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, और वही है कि मैंने अभी शशिमोल जी से चर्चा हो रही थी कि लिखने ही से भगवान बनेंगे, तो आप इस वृक्षारोपण को मैं समझता हूँ कि भगवान का रूप देंगे, क्योंकि आज यह पेड़ ही मेरे लिए जो है देवता के समान है, क्योंकि जितने वृक्षारोपण होंगे, मानसून आ रहा हमारे क्षेत्र में, बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि जागृति मेरा विषय रहा है, उसका मूल विषय है कि जब मानसून की हवाएं चलती हैं तो जब वो आती हैं तो जिस क्षेत्र में या तो पहाड़ हो या तो ज्यादा वन लगे हो, वहाँ उन हवाओं को पेड़ रोक लेते हैं। तो मानसून की हवा क्या होती है, बूंदों का एक समूह होता है, तो जब वो अवरोध पाती है तो वहाँ बरसात कर देती है, यानी बारिश हो जाती है। 3 दिन से हमारे अगल बगल बादल लगे हैं, लेकिन सब जो चले जा रहे हैं। तो ये पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए जो है कम से कम अपने विधानसभा में, अब जैसे कल कौड़ी राम के उधर काफी बारिश हो गई जो है, लेकिन चिल्लू पार का इधर का इलाका जो है वन का इतना कटान दोहन हुआ है कि उसके वजह से इस चीज को आपने महसूस किया, क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तो ये बहुत आगे की सोच है। आज जो विधायक जी कर रहे हैं, आप मानिएगा कि 2, 3, 4 सालों में सरकार जैसे विद्यालय अस्पताल बना रही है, ऐसे बाग लगाना शुरू करेगी, फंड देगी, तो उसके भी प्रणेता आप ही हो। तो ये बहुत बड़ा सरयू महोत्सव का समझ लीजिए कि ये मास्टर स्ट्रोक है, और एक बड़ी कमेटी बनी है इसको करने में, 49 लोगों की संयोजक कमेटी है, और जो हर न्याय पंचायत में इसको करेगी जो है। और प्रथम दिन इसका आयोजन होना हमारे यहाँ उद्घाटन है, तो मैं अभी से आप सभी लोग वहाँ भी सादर आमंत्रित करता हूँ। हाँ, बता देते हैं। पकड़ी न्याय पंचायत के जो है पोखरी गाँव से, न्याय पंचायत गाँव से तारीख होगा 2 अक्टूबर को पोखरी गांव और रामपुर गढ़ी, रामनगर डूमरी न्याय पंचायत के जो है मैं भरा 1 बजे पंचायत में उसी दिन होना है, पटना ग्राम सभा में, पटना न्याय पंचायत की पटना ग्राम सभा में। 6 अक्टूबर को ककरही न्याय पंचायत है, ककरही पोखरे पर है 6 अक्टूबर को, और रानीपुर न्याय पंचायत में है 4। 8 अक्टूबर को उरुआ न्याय पंचायत के बिरई गांव में है, 8 अक्टूबर को उरुआ हम लोगों ने जो है ब्लॉक के बिरई में है। और उसी दिन अराव जगदीश न्याय पंचायत के परसा में है, ठीक उसी दिन। 9 अक्टूबर को फरसार न्याय पंचायत के फरसार बैदौली गांव में है जो है, हाँ है फरसार, ये पूरा मिल जाएगा आपको।
11 अक्टूबर को नीबी नया पंचायत में है। 11 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को कुरावल है, डुगरा में। 14 अक्टूबर को बहसुआ में है, बड़हलगंज ब्लॉक में है। और उसी दिन मठिया नया पंचायत, ये सब रिटर्न में मिल जाएगा। और फिर जो 23 को नीबी भर्रो है। 24 अक्टूबर को मामपुर नया पंचायत है। और फिर उसी दिन समय खान भीटी में है। और फिर 26 अक्टूबर को बिशुनपुर रजा नया पंचायत में है और चिलवा नया पंचायत में। 28 जो अंतिम दिन है जो है इसी का एक भाग है, मतलब इसकी औपचारिक शुरुआत जो है क्योंकि इसको इसी के तहत किया गया है, इसकी 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से शुरू हुई। बाकी कार्यक्रम इस महोत्सव में, इस महोत्सव के संयोजक और बड़हलगंज चेयरमैन पद श्री महेश उमर जी भी उपस्थित हैं। हमारे जनसंपर्क का कार्य देख रहे PRO श्री राजीव पांडे जी और प्रशांत शाही जी उपस्थित हैं। ओला का हमारा कार्य देख रहे हैं श्री विद्याधर पांडे जी उपस्थित हैं। और या इसमें विनय पांडे जी, सतुर प्रचोदन जी, उमेश यादव जी, धीरज दुबे जी, नवनीत राय जी, विशाल सिंह जी, मनोज तिवारी जी, सुनील चंद जी, संजय राय जी, संजय दुबे जी, राघवेंद्र चंद जी और जी, आलोक पांडे जी, ये लोग जो है, नाम लिखा है रजीत रावत जी, ये सभी लोग जो हमारी कमेटी है, इमरान अंसारी जी, ये सभी जो विभिन्न विभिन्न आयोजन समितियों में ये सभी लोग आज यहाँ चूंकि वार्ता हो रही है इसलिए सभी लोग